तो गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववाद। आईपीसी सेक्शन 3, नहीं सॉरी 299 और बीएनएस सेक्शन 100, दोनों सेक्शन देख लेंगे साथ में 299, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और डीपली पढ़ने के लिए अलग अलग से इसका अंतर मर्डर से देख लेंगे। देखो, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड पढ़ने से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि अपराध में क्या क्या तत्व होते हैं। ठीक है, उससे भी पहले देखो, कोई भी अपराध करने के लिए दो मेन तत्व होते हैं। एक होता है मेंस रिया, दूसरा होता है एक्टस रियस। क्या होता है मेंस रियस? ये होता है आपराधिक आशय। किसी कार्य को करने का, देखो, सबसे जरूरी होता है आपका इंटेंशन कैसा था। आपने अच्छे से किया, आपने अच्छे स्वभाव पूर्वक किया है या बुरे मन से किया है ना। और दूसरा एक्टस रियस, आपका कार्य भी आपराधिक होना चाहिए। सिर्फ सोच लेने से कार्य आपराधिक नहीं हो जाता। तो ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है ना। थोड़ा सा इसका होमिसाइड का हिस्ट्री देखते हैं। देखो, मानव वध करना तो मानव के इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। सबसे पहले देखते हैं कहां से आया। लैटिन शब्द से आया होमो से, जिसका अर्थ होता है ह्यूमन, एंड लैटिन शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है किल। सो या इसकी हिस्ट्री हो गई ये थोड़ा सा, है ना। अब हम देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देख लो, सबसे पहले तीन टाइप का कल्पेबल होमिसाइड होता है। थ्री टाइप्स डिग्री में होता है। देखो, एक तो होती है मृत्यु, किसी की डेथ कारित करो। पनिशेबल तो है, बट वो आपराधिक मानववध नहीं है। पनिशेबल है बट कल्पेबल होमिसाइड नहीं है वो। क्या है? जैसे एग्जाम्पल, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु कारित करना, ठीक है। दूसरा, अब टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड देखते हैं। तो सबसे पहला है ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो पनिशेबल नहीं है, जिसमें क्या नहीं मिलता है, दंड नहीं मिलता है। जैसे कि एक्सेप्शन चैप्टर में आ गया आपका क्राइम। आईपीसी और बीएनएस में एक चैप्टर है जिसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, जो कार्य तो आपका आपराधिक है, बट किस में आता है, अपवाद में आ जाता है, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। उसके बाद ये पनिशेबल तो नहीं हुआ बिना। अब पनिशेबल वाले में भी दो आ जाता है, ठीक है। एक तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा हो गया मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड में मैंने डबल लाइन क्यों किया है? मर्डर में भी दंड है, एक ही प्रकार का दंड है, बट इसमें दो प्रकार का दंड है, ठीक है। दो डिग्री का दंड है। तो सबसे हाई डिग्री ये होगा, फिर इसमें दो डिग्री है, फिर सबसे लोअर, ठीक है। इस प्रकार कल्पेबल होमिसाइड तीन प्रकार का हो गया, जिसमें एक में पनिशमेंट नहीं है, फिर उसके बाद वाला कल्पेबल होमिसाइड, फिर उसके बाद वाला मर्डर। नाउ, हर चीज मर्डर नहीं होती। जैसे हर गेहूं आटा नहीं बनता, ठीक है। गेहूं पीसने के बाद क्या हो जाता है, आटा हो जाता है। उसी प्रकार कल्पेबल होमिसाइड है, वो एक सीमा है। अगर उस सीमा को लांग गया लाइन को, तो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। अगर उस लाइन को नहीं डाका तो आप कल्पेबल होमिसाइड में हो जाओगे और आपको दंड कम मिलेगा। मर्डर में जाने के बाद, अगर आप मर्डर में भी 5 अपवाद ऐसे दिए हैं, अगर आप उसमें चले जाते हो तो आप वापस कल्पेबल होमिसाइड आ जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आटा वापस गेहूं बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अपवाद में है तो कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सेक्शन पहले मर्डर का लगता है और लोग साबित करते हैं कि नहीं, अभी गेहूं ही है, अभी आटा बना नहीं है, ठीक है, भले आप इसको आटा कह रहे हो। तो कैसे साबित करेंगे, पांचों अपवाद मिला के। अब इस 5 अपवाद में जो पहला अपवाद है, उस अपवाद के भी 3 अपवाद हैं, ठीक है। मर्डर के 5 अपवाद हैं, उसमें से पहले का जो 3 अपवाद है, अगर उसमें साबित हो गया तो आपका मर्डर जो कल्पेबल होमिसाइड में गया था, वो वापस मर्डर में आ जाएगा। क्या है भी हम देखते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन देखते हैं क्या कहता है 100 या 299। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, काज डेथ, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, यह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, एक ही पैरा में दिया हुआ है, पहला है, ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दूसरा क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, ऐसी शारीरिक क्षति आप कारित करो जिससे मृत्यु कारित हो जाए। या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे आप जानते हो, जिसका आपको नॉलेज है, इसमें
की मृत्यु कारित कर सकता है। ठीक है, तो क्या है ये, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग इधर देखते हैं, फिर हम लोग इसकी परिभाषा भी देख लेंगे। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है सेक्शन 100 या 299 कि पहला आप क्या कर रहे हो, आपका ऐसा आशय है जिससे किसी की मृत्यु कारित हो, या आपके कोई ऐसी शारीरिक चोट दे रहे हो किसी को, इस आशय से दे रहे हो कि उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और तीसरा, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे आपको जानकारी है कि उस व्यक्ति की मृत्यु, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तीन चीज है इसमें, पहले वाले में क्लियर आंसर है, सेम मर्डर का भी ऐसे ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप शारीरिक क्षति दे रहे हो, और आप शारीरिक क्षति देने का जो आपका आशय है, आपको पूरा ये संभावना है उस कार्य से कि किसी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और जानकारी है इस कार्य से, आपको कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि किसी की मृत्यु हो सकती है। ना एक एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण उसमें दिया कि अगर कोई व्यक्ति विकार से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है या बहुत कमजोर है, और आप उसको ऐसी शारीरिक क्षति या चोट देते हो जिससे उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, जैसे वो मान लो 2 महीने में मरने ही वाला था, 2 मंथ में। ठीक है, बट आपकी मृत्यु के कारण उसकी, सॉरी सॉरी, आपकी चोट के कारण उसकी मृत्यु क्या हो गई, 1 महीने में ही हो गई, तो आपने फिर क्या किया है, उसकी डेथ कारित की है। ठीक है, भले ही वो तुरंत नहीं मर रहा, लेकिन मरने का कारण ये है कि जो 2 हफ्ते बाद मरने वाला था, 2 वीक बाद, 1 वीक में ही मर गया। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए क्या करता है, गड्ढा खोदता है, उस पर खूब लकड़ी बिछाता है, सोचता है कोई उस पे आएगा, गिर के मर जाएगा, चाहे ए ने बदमाशी में ही किया हो। ठीक है, इसको पता है कि मेरा कार्य क्या है, डेंजरस है। बी आता है, उसको पता नहीं था, वो उसमें गिरता है, अब बी यहाँ मर भी सकता था और उसको चोट भी लग सकती थी, बी क्या हुआ, मर गया। ठीक है, तो इसका जो है एक्टर सीरियस भी हो गया, मेन सीरियस भी हो गया। ठीक है, बट चूंकि इसने क्या कहते हैं, बी का आने का चांस उतना भी नहीं था अभी, लेकिन आया तो मर भी सकता था, चोट भी लग सकती थी, है ना, बट इसका कार्य डेंजरस था, इसलिए ए क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। सेकंड क्या कहता है, झाड़ी के पीछे जी है, ए को पता है, बी को नहीं पता, ए का आशा है जी को मार दिया जाए, बी को उकसाता है गोली चलाओ, बी गोली चला देता है, बी को नहीं पता है कि जी है, बी बच जाएगा, लेकिन ए कल्पेबल होमिसाइड किया है। तीसरा क्या कह रहा है, झाड़ी के पीछे बी है, ए आता है, उसको लगता है कोई चिड़िया मुर्गा है, उसको चुराने के आशय से वो गोली चलाता है, तो चोरी करना भी अपराध है, बट इसका आशय क्या है, चोरी का, और कार्य भी इसी मीन्स एक्टर सीरियस भी इसीलिए कर रहा है। ठीक है, बट वहां पर बी था, बी को गोली लगी, वो मर गया, तो चूंकि इसका आशा ही नहीं था मारना, इसलिए ना इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, ना इसने मर्डर किया, इसने क्या किया है, चोरी किया है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल सेक्शन 299 में दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन हमने देखा हुआ है। अब देखो दंड देखते हैं। दंड दंड से पहले देखो, ये 5 अपवाद जो मैंने अभी बताया मर्डर में दिया हुआ है वो है। ठीक है, क्या है, यदि आप गंभीर या गुस्से में आकर किसी को, ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको गुस्सा दिया है, जैसे ए को बी ने गुस्सा दिया है तो बी का मर्डर कर रहा है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन अगर वो सी का मर्डर कर दे रहा है क्योंकि सी बी का बेटा है, तब यहाँ मर्डर हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, तब यहाँ हत्या हो जाएगी, आपराधिक मानववध नहीं होगा। ठीक है, या प्राइवेट डिफेंस का अपना जब यूज कर रहा था तो ओवर यूज कर दिया, जहां से बंदूक दिखाने से काम चल जाता वहां गोली चला के मार दिया। ठीक है, चोर घर में घुस रहा था, डराने से काम चलता, उसको तलवार से काट डाला, तो आपने क्या किया, प्राइवेट डिफेंस का ओवर यूज कर दिया, है ना। तीसरा, कोई लोक सेवक कोई काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति है जो किसी पुलिस या लोक सेवक की हेल्प कर रहा है। ठीक है, और इस हेल्प में इनको जो अधिकार प्राप्त है, विधिक अधिकार, उसका ओवर यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे चोर सामने खड़ा है, उसको बंदूक दिखाकर डराना, ठीक है, कार्य, बट क्या कर रहे हैं, सामने खड़ा है फिर भी उसको गोली मार दे रहे हैं। जैसे वो उसको रोका जा सकता था, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अचानक कोई झगड़ा हो ए और बी के बीच में, तो स्पष्टीकरण कह रहा है ये नहीं फर्क पड़ता कि झगड़ा किसके कारण हो रहा है, चाहे ए के कारण चाहे बी के कारण, अगर दोनों में से किसी ने एक दूसरे को मार दिया तो यहाँ कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, और पांचवा क्या कह रहा है कि अगर कोई 18 साल का ऊपर का व्यक्ति है और अपनी मृत्यु की सहमति देता है, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, बट जो सहमति देता है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, अब पनिशमेंट देख लेते हैं। देखो मैंने अभी कहा था कि पनिशमेंट के आधार पर इसमें अंतर है। ठीक है, क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, 5 to 10 आर फाइन, और इसमें क्या है, 10 ईयर तक कॉग्निजेबल है।